After this, we have a drama, Bharat Ka Shankhanad, to be performed by class 7 students. But before the performance of the drama, the stage will be temporarily closed for the stage preparations to be taken place. स्वामी जी, आपको क्या लगता है इस प्रकार पूरे भारतवर्ष में घूमकर भारतवर्ष के विभिन्न संप्रदाय के समूह को देखकर उनके धर्म, आचरण, अभिव्यक्ति यह सब कुछ जानकर भविष्य में हम लोगों की क्या आशा है? हमारे देश में जो कुछ है वह है विविधता में एकता, जिसका नींव हमारा प्राचीन धर्म वेदांत है। अन्य बातों की तुलना में पाश्चात्य सभ्यता के सामने हम सब नगण्य हैं, परंतु धर्म के क्षेत्र में यह सार्वभौम ही नाना प्रकार के मतावलंबियों को समान अधिकार दे रहा है। जी स्वामी जी, आपके इन बातों में युक्तियां हैं। हम लोग देखे हैं कि इस सार्वभौम धर्मभाव का स्फुरण आज तक वर्तमान है। लेकिन क्या इस प्रकार के आदान प्रदान से हमारी राजनीतिक उन्नति की कोई आशा है? पाश्चात्य महापराक्रमी विरोचन की संतान है। उनकी शक्ति से पंचभूत कठपुतलियों की समान उनकी सेवा कर रहे हैं। यदि आप लोग ये समझते हैं कि उनके खिलाफ इसी भौतिक शक्ति के प्रयोग से हम सब उनसे किसी न किसी दिन स्वतंत्र हो जाएंगे, तो आप सब लोग सरासर गलत हैं। हम सब अगर निष्काम कर्मयोग के माध्यम से संसार के हर एक इंसानों के ऊपर सेवा भावना रखकर एक साथ काम करें, तो संपूर्ण देश जागेगा और वहीं से आजादी की शुरुआत होगी। और भी एक चीज आपसे पूछना चाहूँगा, आजकल सभी भजन कीर्तन को ही धर्म का सार समझ लिया है। क्या इससे कोई धर्म के रास्ते आगे बढ़ पाएगा? यह सब मूर्ति पूजा, आरती, नित्य संध्या वंदना मैं नहीं मानता। हमारे महाराज मूर्ति पूजा नहीं मानते हैं। इन विषयों में आपका क्या मत है स्वामी जी? क्यों? इस देश में जितने भी धर्मवीरों ने जन्म लिया है, वे सब इन्हीं पूजाओं का अवलंबन कर ऊंची अवस्था को प्राप्त हुए हैं। लेकिन मुझे यह सब लोकाचार, व्यर्थ परिश्रम और समय की बर्बादी मात्र लगता है। इन पूजाओं का आश्रय लेकर साधना करते हुए जब आत्मदर्शन होता है, तब इनसे मन बंधा नहीं रहता। फिर चाहे लोक संग्रह के लिए अवतारी महापुरुष भी इन सबको मानते हैं। फिर भी मुझे यह सब इंद्रजाल की भांति मिथ्या प्रतीत होता है। हम सुने हैं आपके गुरुदेव मूर्ति पूजा करते थे, आप भी मानते हैं, लेकिन मुझे यह सब झूठ मूठ और बेकार लगता है। यह सब ईंट, लकड़ी, पत्थर आदि से बने हुए मूर्ति भला हमारा एवं हमारे इस समाज का क्या उपकार करेगा? जी स्वामी जी, हमारे महाराज मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं मानते हैं। अच्छा, सच में आप सबको यह सब कुछ झूठ मूठ और वक्त की बर्बादी लगता है? हाँ बिल्कुल, ये सब कुछ तो बेजान पत्र है, मैं नहीं मानता। जी मंत्री जी, मुझे आपसे अनुरोध है, उधर दीवार पर महाराज का एक भव्य चित्र है, कृपया उसे ले आइए। जाओ, सावधानी से महाराज का तस्वीर लेकर आओ। लीजिए मंत्री जी, थूकिए इसके ऊपर, हो सके तो पैरों से कुचल भी दीजिए। स्वामी जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? असंभव, हमें माफ करें। ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या आप पागल हो गए हैं? क्या आप होश खो चुके हैं? ये मेरे हुजूर हैं, इनके आशीर्वाद से ही मेरा घर चलता है। ये सब क्या बोल रहे हैं आप? क्यों? ये तो बस एक तस्वीर है, इसमें तो महाराज है ही नहीं। तो जिसमें महाराज नहीं, उसमें थूकने में अथवा पैरों से कुचलने में क्या? लेकिन वे हमारे महाराज के प्रतीक हैं, इसको कैसे? जैसे आप आपके महाराज की तस्वीर में ही उनका प्रतिरूप देखते हैं, उनके छवि को उनसे अलग नहीं समझते, उसी प्रकार समग्र भारतवर्ष में जितने भी उपासक प्रतिमा बनाकर पूजते हैं, वे उनमें भगवान को ही पूज रहा हूँ, उनकी ही आराधना कर रहा हूँ, यही सोचते हैं, ना कि तिनका, मिट्टी, पत्थर को पूज रहा हूँ, ऐसा सोचते हैं। समझ गया, मैं समझ गया।
धन्य हुआ मैं कि मुझे आपकी संगति प्राप्त हुई। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। स्वामी जी की जय हो। महाराज की जय हो। स्वामी जी की जय हो। महाराज की जय हो। अच्छा महाराज, माना कि धन आ गया और आपने भी इस सत्कार्य का अनुष्ठान कर दिया, फिर इसके पूर्व भी तो कितने ही महापुरुष कितने सत्कार्यों का अनुष्ठान कर गए, वे सब अब कहाँ हैं? भविष्य में क्या होगा इसी चिंता में जो सर्वदा रहता है, उससे आज तक कोई कार्य ना हो सका। इसलिए तुम्हें अभी जो सत्य लगे उसे अभी कर डालो। भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी चिंता करने की क्या आवश्यकता। इसलिए वर्तमान में जो उचित हो उसे ही करना चाहिए। महाराज, मैंने सांकर भाष्य के सहित कठोपनिषद का पाठ किया है, मुझे अच्छा लगा। उपनिषदों में ऐसा सुंदर ग्रंथ और कोई नहीं। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। अहो, नचिकेता के समान श्रद्धा, साहस, विचार और वैराग्य अपने जीवन में लाने की ख्वाहिश रखो। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। महाराज, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। शास्त्र के इस वचन को जब मैं पढ़ता हूँ या सुनता हूँ, तब आत्म तत्व के अब तक प्रत्यक्ष न होने के कारण मन बेचैन हो जाता है। इसी को व्याकुलता कहते हैं। ये जितनी बढ़ेगी, प्रतिबंध रूपी बादल उतना ही नष्ट होगा, उतना ही श्रद्धा जनित समाधान प्राप्त होगा। अनुभूति ही धर्म का प्राण है। आप एकदम सही बोल रहे हैं स्वामी, मन शांत हो गया। लेकिन मुझे अभी ऐसा लगता है कि अभी हमें शास्त्रों को छोड़कर देश माँ की आराधना करनी चाहिए। अगले 10 साल में देश ही हमारा उपास्य देवता बने। भारतवर्ष की वर्तमान परिस्थिति को देखकर मेरा मन अशांत हो जाता है। तो आप क्या करना चाहेंगे स्वामी? ध्यान, तपस्या, मन की एकाग्रता। मुझे जानना है कि भारतवर्ष की दुर्दशा असल में कहाँ पर है। ऋषि मुनियों की वंशधर क्यों ऐसे पीड़ित है? वो देख रहे हो, समुद्र के बीचों बीच कुछ पत्थर जगह हैं, चारों ओर पानी ही पानी। मैं वहां जाऊंगा, मन को एकाग्र करना है, हाल जानना है। अरे अरे स्वामी जी रुकिए, आप उधर मत जाइए, आप डूब जाएंगे। वापस आइए स्वामी जी। एक वर्ष और एक दंडधर पैदल चल पड़े सन्यासीवर। मात गगन कवि गोर विराजे, सावन घनघन नभ बरसाजे। आगत गगन यदि वर की गति आबाद निरन। अंग अंग सो तेज विखारे, पद भर धरती अंग पसारे। गिरगिर सागर बहुथल काशी, कीन दीन धन भारतवासी। सबके अंत बहिर्गंधर से, यदि वर्गीय मन उठे तर से। कहाँ सनातन भारतवर्ष, कहाँ कपटहीन अमृत हर्ष। कहाँ देश जननी की गरिमा, कहाँ सनातन भारत महिमा। सोचित कोमल मानस, असुचित होए जग तामस। जननी अग्रत तेरे नासे, अथवा निस्पंदे विनाशे। करके निर्घोष वाक वज्र घोर, वज्र दंड संचले सिंधु ओर। उछले अमूदी प्रलय देधर, कालांतक मुख मणिगण गावर। छलक छलक जल पल खंड पर, संसद पद पवन निरंतर। जलज जंतु सब दिग्राजे, जल दिव्य पृथ्वी विराजे। हाथ दंड धर सांस समाहित, यदि वर निश्चय करे समर्पित। तुझ मृत्यु और तुझ कर जीवन, यदि वर पाए प्रस्तर पावन। आर्द वस्त्र धर सुख पवित्र, ध्यान मग्न गंभीर चरित्र। एक लक्ष्य धर वीर योगी वर, लागे चंद्र समर्चित पर हर। सूरज निधिपति तो रक्षकगण, तीन तीन वक्त करते रक्षण। धीरे धीरे योगी के आंखें, सुंदर श्यामल जब को झांके। नमन करे यदि उत्तर दिख पर, असुसिक्त वा कहे निरंतर। देश जननी माँ छोड़ क्लेश देश,
जननी पुत्र अवनाशे दुख वेश उच्च उच्च धनिपति संजन सब होवे एक उच्च सनातन दे मंगल कर माथे जननी दुर्गम पथ सब सीधा मानी चलेगा मठी महायोगी बस एक सत्य धन काशाया पर। भारतवर्ष एक प्राचीन सभ्यता के समय का, वेदों का, शास्त्रों का उद्गम स्थल है। वह भारतवर्ष जात पात, संस्कार और पराधीनता के अंधकार में डूब रहा है। हम सबको उन्हें यह एहसास दिलाना होगा कि हम सब एक हैं, हम सब में अनंत शक्ति है। निष्काम कर्म करके हम सबको अपने आप को जगाना होगा। May I come in, sir? Yes. अरे आपका पोशाक ये तो बड़ा अजीब है। अरे माथे पे ये क्या बांधे हैं? क्या आपको सिर दर्द है? जी नहीं, इसे पगड़ी बोलते हैं। भारतवर्ष में भगवा त्याग का प्रतीक है। हम जो सब संसार छोड़ चुके हैं इसी रंग को अपना लिया है। तो जेंटलमैन आपके इधर क्या काम? आप क्या करेंगे इधर? मैं भारतवर्ष से आया हूँ सनातन धर्म का प्रतिनिधि बनकर। लेकिन जो आखिरी दिन था वो तो एक हफ्ता पहले ही बीत गया। आपके पास कोई परिचय पत्र है? जी नहीं। तब तो किसी भी तरह संभव नहीं। हमें खेद है, हमें माफ करें। ठीक है, अब क्या करें? अभी भी 2 महीने देर है सभा बैठने के लिए। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल शिकागो के आसपास ही घूम के आता हूँ। आज मुझे कहीं भी ठहरने की जगह नहीं मिली, लेकिन ठीक है, यह डब्बा ही सही। हम सन्यासी हैं, हमको प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी। मैं इस जाड़े में मर भी सकता हूँ, उसमें कोई दुख नहीं। लेकिन हे ईश्वर, जिन 33 करोड़ आदमियों की दुर्दशा मेरे देश में है, उन सबको सुख मिले, सुकून मिले। सुबह हो गई, मुझे निकलना चाहिए। मुझे राइट साहब एक पत्र दिए थे, लेकिन उनका ऑफिस कहाँ है यह तो मुझे नहीं पता। मुझे ढूंढना पड़ेगा। उफ, और नहीं चल सकता। हे जगदम्बे, रक्षा करें, मुझे मार्ग दिखाइए। महाशय, आप कौन हैं? आप यहाँ के तो नहीं लग रहे हैं। जैसा मुझे प्रतीत होता है आप भूखे प्यासे हैं। रास्ते के उस पार मेरी मालकिन इसे आपके आतिथ्य का इंतजार कर रही है। हे गुरुदेव, क्या आप ही सहायक बनकर मेरे लिए मदद भेजे हैं? आइए, आप मेरे साथ चलिए। जी ठीक है, चलिए। अभी तक यहाँ उपस्थित कम से कम 39 प्रतिनिधियों के वक्तव्य हम लोग सुन चुके हैं। अभी मैं आग्रह करूंगा भारतवर्ष से आए हुए स्वामी विवेकानंद को कुछ बोलने के लिए। Sisters and brothers of America,
derived in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most bench and order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions, and I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects. My thanks also to some of the speakers on this platform who, referring to the delegates from the Orient, have told you that these men from far-off nations may well claim the honor of bearing to different lands the idea of toleration. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. I am proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnant of the Israelites who came to southern India and took refuge with us in the very year in which the holy temple was shattered to pieces by Roman tyranny. I am proud to belong to a religion which has sheltered and is still fostering the remnant of the grand Zoroastrian nation. I will quote to you, brethren, a few lines from a hymn which I remember to have repeated from my earliest boyhood, which is every day repeated by millions of human beings. As the different streams, having the sources in different places, all mingle their water in the sea. So, O Lord, the different paths which men take through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to Thee. The present convention, which is one of the most august assemblies ever held, is in itself a vindication, a declaration to the world of the wonderful doctrine preached in the Gita. Whosoever comes to me, through whatsoever form, I reach him. All men are struggling through paths, which in the end lead to me. Sectarianism, bigotry, and its horrible descendant, fanaticism, have long possessed this beautiful earth. They have filled the earth with violence, drenched it often and often with human blood, destroyed civilization, and sent whole nations to despair. Had it not been for these horrible demons, human society would be far more advanced than it is now. But the time has come, and I fervently hope that the bell that tolled this morning in honor of this convention may be the death knell of all fanaticism, of all persecutions with the sword or with the pen, and of all uncharitable feelings between persons wending their way to the same goal. Thank you.